जय माता दी। हर हर महादेव, पार्वती पतिये नमः। बोलो माता रानी की जय, गौरा माता की जय, कांत्यानी माता की जय। कन्याओं को अगर शादी विवाह में विलम्ब हो रहा हो, बहुत परेशानी हो रही हो, तो उनके माता पिता अपनी कन्याओं से ये उपाय करा सकते हैं। हमारे वेद पुराणों में है उपाय क्या है, बस माता की पूजा ही पाठ है। हमें कहीं जाने की जरूरत है और ना ही माता पिता को परेशान होने की जरूरत है। जब माता पार्वती के मंदिर में माता जानकी का जब स्वयंवर रचा जा रहा था, उसके पहले वो उनके मंदिर गई सुहाग की बात पूजा करने। तो उन्होंने क्या कहते देखा, वहाँ पर राम लक्ष्मण जी बाग में टहल रहे, माता जानकी ने उनको देखा, तो उनको देख के बहुत ही प्रशंसा उनको महसूस हुई, बड़ा अच्छा सा महसूस हुआ। तो माता को कुछ लगा कि ये तो बालक भले मालूम पड़ते हैं, माता को कुछ अच्छा सा लगा, महसूस हुआ। तो माता जाकर क्या कहते हैं कि माता देवी थी, उनको कुछ एहसास तो होगा, वो देवी थी, जगत जननी माता, वो भी जानकी थी। तो उन्होंने जाके माता से प्रार्थना की, स्तुति की, जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, रचित है। क्या कहते हैं कि बालकांड 219 पेज पर है ये स्तुति। जय 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 गिरबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजानन शणानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता। इसका अर्थ ये है कि 2 लाइन का ये अर्थ है कि माता आप तो हिमालय राज की पुत्री हो और आप चांद के समान भगवान शिव को चकोर की तरह देखे चली जा रही हो लगातार टकाटक। और आप जो हो गजानन की माता, जिनके हाथी का मुख लगा हुआ है, और अब 6 मुख वाली माँ शरणानंद यानी कार्तिकेय की माँ हो। आप ऐसी हो, आप ऐसी ममतामयी हो माता। आप जो हो क्या कहते हैं कि दामिनी माने कि मतलब आप बिजली के समान, आपका कांतिमय बदन हो रहा, आप इतनी खूबसूरत और इतनी प्रभावशाली, इतनी चमक वाली लग रही हो कि आपका क्या कहना। जय माँ जगत जननी, आपका प्रकाश पुंज पूरे में चमक रहा है, फैल रहा है। तो इस स्तुति को करना है कन्या को 11 बार। इस स्तुति पे ये जो 20 लाइन की स्तुति है, सब 20 लाइन की है, दोहा भी है इसमें, तो इसको 11 बार करना है। तो इस तरह करना है कि माता पिता को एक छोटी सी पार्वती जी की हाथ जोड़े मुद्रा में, एक ठोसी पीतल की, एक अंगुष्ठ के बराबर, छोटी चाहे से छोटी, बड़े नहीं होना चाहिए अंगुष्ठ से, उसके बराबर की मूर्ति लाना, हाथ जोड़ी मुद्रा में हो, उस पीतल की हो, और वो खूब ठोस हो, उसके पीछे आगे नक्काशी बाकायदा पूरी बनी हो विधिवत हैं, उसको लेकर आना है। उसका स्नान कराना, उनको वस्त्र रखना है, उनके लिए थोड़ा डेली की पूजा कन्या से करवानी है। उनका स्नान करा के गंगा जल से पहले शुद्धिकरण कर ले, और फिर हल्दी की गांठ रख ले। हल्दी की गांठ मतलब या तो कच्ची हल्दी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, वरना तो फिर वही जो हल्दी होती उसकी गांठ रख लीजिए, थोड़े से अच्छा रख लीजिए। थोड़े मीठे कुछ माता का भोग लगाना हो तो रख लीजिए। बहुत नॉर्मल पूजा, बस भाव अच्छे रखिएगा, लेकिन नियम बहुत करनी है उसको। तो बस उसको पूजा पाठ करनी है। करने के बाद क्या करके सुबह उठ के कन्या को नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहनना है, फिर माता का स्नान कराना है, फिर उसके उनको हल्दी घिस कर उनको टीका माथे पर लगाना है, अच्छा छिड़कना है, कपड़े वस्त्र पहना देना, डेली का बदल के 1-2 वस्त्र रख ले, उसको बदल के डेली पहनाना, स्नान कराना। और फिर माता का जो ये स्तुति है, पूरी 20 लाइन की जो भी है, पूरी स्तुति को 11 बार कहना। एक स्तुति 2 बार, 3 बार, 4 बार, पूरी स्तुति को 11 बार पढ़ना है। इस तरह फिर उसका आरती पूजा कर लेना है। अब तक देखिएगा फिर कितना अच्छा घर भर संसार माता मिलेगा, आपकी कन्या को कितना अच्छा वर मिलेगा, देखिएगा तो माता दी। लेकिन धैर्य रखने की जरूरत है। मिलेगा तो जब भी अच्छा ही मिलेगा, देखिएगा परिवार भी अच्छा मिलेगा, लेकिन पति तो बहुत ही अच्छा मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसके बाद क्या करना, जब महिलाएं कन्या जो हैं वो रजस्वला धाम में आ जाएंगी, महीने के 5 दिन 7 दिन जो होता है, तो उसमें उनका छूट जाएगा, और वैसे कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो छूट जाएगा कि 7 दिन बाद, जब 5 दिन बाद या 7 दिन बाद जब भी वो सिर धोएंगी, और फिर से उसी को पूजा को उसी तरह करना है। लेकिन करना फिर क्या है, जब आप 11 बार पढ़ी थी उसको आपको 22 बार, 5 दिन अगर आपने नागा किया या 7 दिन, तो उसको 22 बार तक उसको पूरा करना है। उसके बाद फिर क्रमशः पहले जैसे आ जाना है। ऐसी पूजा पाठ करना, फिर आपको वर अच्छा सा मिल जाएगा। देखिएगा, लेकिन धैर्य रखने की जरूरत है, लेकिन अच्छा ही आपको घर संसार मिलेगा। माता से अच्छे से प्रार्थना करिएगा, डेली प्रार्थना बदलिएगा नहीं, एक बार करिएगा, जो भी अच्छे से करिएगा, जो भी आपको मांगना हो बहुत ध्यान से करिएगा। माता आपकी सब कुछ सुनेंगी और थोड़ा सा वो खुद समझ के देंगी आपको, ठीक है। तो फिर इसका करने के बाद जब आपका पूरा हो जाए सब कुछ,
तो फिर क्या कहते हैं, जब आपकी शादी लग जाए तो उसके बाद शादी के हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही उसकी पूजा पाठ करके उस फोटो को, उस चित्र को, उस मतलब की मूर्ति को ले जाके किसी मंदिर में ब्राह्मण को देना या वहाँ आगे जाके रख देना हैगा। फिर उसको दोबारा उसकी पूजा पाठ नहीं करना, ना उसको देखना है। ठीक है, क्योंकि पति तो एक बार मिल गया 7 जन्म के लिए ना, इसलिए इसके पहले ही इसकी पूजा करना है। और फिर इसके बाद जब आपको अच्छा घर पर शांत हो जाए, मिल जाए, तो हमें जरूर बताइएगा, हैं, ताकि हम भी तो माता रानी की प्रार्थना करें कि माता देखिए आपकी कृपा से कितना लोगों का जल कल्याण हो रहा है ना। ये आपका फर्ज बनता है बताना। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो डिस्कशन बाद में मैं लिख दूंगी, आप बताइएगा तो हमें, ठीक है। और आपका पूरा हो तो हमें जरूर बताइएगा। बस ध्यान रखिएगा, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। जगत जननी माता आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। बोलो माता जगत जननी माँ गौरा की जय, माँ सुहाग देने वाली माता की जय।